मित्रों नमस्कार। मित्रों आजकल बहुत लोगों में समस्या देखी गई, संतान नहीं होती है। संतान बहुत देरी से होते हैं। क्या इसका कारण कहीं पितृ दोष तो नहीं? पितृ दोष का शाब्दिक अर्थ आज मैं आपको बताऊंगा और मैं इससे संबंधित ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिए। देखिए आजकल कई देखा गया है संतान नहीं हो रही है और संतान हो भी रही है तो वो नीति के रास्ते नहीं चल रही है, वो बिगड़ जाती है। संतान होने बहुत ज्यादा समस्याएं हैं क्योंकि इसका कारण पितृ दोष होता है। पितृ दोष क्या होता है? पितृ कौन होते हैं? हमारे वो पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है इस समय, लेकिन वो हमें अपना आशीर्वाद दें। अगर वे किसी कारण, जब वो हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर हम जो उनकी अंतिम समय जो उनकी क्रिया होती है, जो अंतिम संस्कार होती है, अगर क्रिया सही से नहीं होती है, जो पितृ दोष नामक एक दोष हमारी कुंडली में आ जाता है या उनकी असमय मृत्यु हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी आयु निश्चित ही गई। अगर आपकी अल्पों के कारण या किसी चीज के कारण आपकी आकस्मिक अचानक मृत्यु हो जाती है तो वो क्या होता है? पितृ दोष बनती है। उसमें क्या होती है? उस आत्मा को सद्गति देने का कर्म हम लोग, अगर हम उस आत्मा को सद्गति दे देते हैं, जो उसकी क्रिया होती, जो उसकी चीजें होती हैं, अगर हम फुलफिल कर देते हैं तो पितृदोष हमारी कुंडली से हट जाता है। पितृदोष का बहुत बड़ा कारण होता है संतान ना होना, क्योंकि क्या होता है, वो पितृ हमें क्या इस दुनिया में देते हैं कि हम इस दुनिया में सुखी पूर्वक जिए। अगर उनके कारण कोई दोष है तो क्या संतान होगी? क्योंकि वो हम उनकी वंश बेल हैं, तो क्या वे हमें चाहेंगे कि अगर हम उनके जो उनको कार्य अच्छे वो नहीं कर रहे हैं तो क्या वो चाहेंगे कि हम संतान बढ़े? इस प्रकार पितृ दोष का एक कारण होता है संतान ना होना। ये बहुत ही कारण, अगर आपकी कुंडली में शास्त्र कहते हैं सूर्य शनि एक साथ में है तो पितृ दोष निर्माण होता है। अगर आपके राहु के साथ सूर्य बुध होते हैं तो उससे भी पितृ दोष का निर्माण होता है। इसलिए हमें अगर पितृ दोष हमारी कुंडली में है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पूर्णिमा से अमावस तक का, अगर हमारे माता पिता नहीं हैं तो हमें अपने पूर्वजों को, दादा दादी, नाना नानी, इन सबको जल देना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। अगर आपके माता पिता हैं तो आप ये नहीं आपको करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए और जो भी आपके दादा दादी, नाना नानी को जो प्रिय हो, जो चीज उनको खाना पसंद हो, जो चीज पहनना पसंद हो, वो हमें दान देना चाहिए। और हमें खास करके एक अचूक उपाय, हमें उस दिन पूर्णिमा से अमावस तक का प्रतिदिन हमें कौवा, गाय और कुत्ते को अन्न अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया, साथ में वर्णित है, ये तीनों जो होते हैं ये अयमा के एक संरक्षक होते हैं। इस धरती पे इन तीनों को कहा गया है, ये तीन जो लोग होते हैं ये सीधा इनका संबंध पितरों से होता है। तो अगर हम जो चीज इन्हें अर्पण करते हैं वो सीधे पितरों तक जाती है, क्योंकि ये एक माध्यम होते हैं उन तक जाने की चीजें पहुंचाने। ये शास्त्रों में वर्णित है। जो हमारा गरुड़ पुराण है जिसमें इस पूरे विधान से लिखा गया है, अगर हम उसमें देखते हैं उसमें इन तीनों का अच्छे से वर्णन किया गया। इस प्रकार जो आपके पितृपक्ष होते हैं इनमें हमें, अगर हमारी संतान नहीं हो रही तो हमें अच्छे तरह से पितरों को सम्मान करना चाहिए, पितरों को विदा करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद के स्वरूप हमें यह करना चाहिए कि वे हमें आशीर्वाद दें, जिससे हमारे संतान में जो बाधा हो रही है वो दूर हो जाए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जीवन में कोई समस्या ना हो।